नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। खबरों की पड़ताल में हूं आपके साथ अंशु शर्मा। अलीगढ़ आज मैरिज रोड पर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जानकारी देते डॉक्टर संगीत शर्मा ने बताया, केरल के कोल्लम जिले मार्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जहां छात्राओं के साथ उनके प्राइवेट गारमेंट्स उत्तरवाद चेकिंग के नाम पर मानसिक शारीरिक उत्पीड़न जो किया गया वो अपने आप में एक अत्यंत ही निंदनीय घटना है। छात्राओं का जो मनोबल टूटा है, इससे ये धारणा बनी है कि समाज में लड़कियों को गलत स्थान दिया जा रहा है। आगरा से आई डॉक्टर संगीता शर्मा ने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया, मांग की दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरा, जो पूर्व नियोजित तरीके से लव जिहाद का मसला चल रहा है, जो देश के हर कोने में चल रहा है, इसे रोकना होगा। हिंदू बेटियों को जागृत करना होगा। इस उम्र में लुभावनापन से दूर रहें। कच्ची उम्र में पूर्ण नियोजित तरीके से जो लव जिहाद को अंजाम दिया जाता है, जिस पर कुछ संस्थाएं पूर्ण नियोजित तरीके से काम कर रही हैं, उन पर अंकुश लगाना होगा। डॉक्टर संगीता शर्मा के साथ एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन डेमोक्रेटिक राइट्स के श्री आशीष गोयल, मानव कल्याण के रौनक गुप्ता, कल्प सोसाइटी से प्रख्यात समाज सेविका श्रीमती कल्पना पंडित ने अपने विचार रखे। संगीता शर्मा जी ने कहा, जब तक महिलाएं अपने आप में शिक्षित नहीं होंगी तब तक उन पर अत्याचार होता ही रहेगा। उन्हें अपने हक के लिए स्वयं लड़ना होगा। श्री आशीष गोयल ने कहा, मानवाधिकार हर व्यक्ति के लिए एक समान है। चेक करना और महिलाओं को उनके जो मूल अधिकार हैं वो उन तक पहुंचाना, उनको अवेयर करना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसीलिए रखी गई है। अच्छा, कल जो केरल में जो बताया तो किस तरह की घटना हुई? केरल में जो घटना हुई है उसमें नीट परीक्षार्थियाँ थी, तो इंटर के बाद में ये परीक्षा होती है जिसमें डॉक्टर बनने की चाह में लड़कियां जाती हैं एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन कोई अगर रूल बुक में इस तरह हुआ नहीं है, आज तक कोई लिखा नहीं है कि आप अपने अंतर्वस्त्र नहीं पहन के आएंगी। अगर किसी रूल बुक में नहीं लिखा है तो किसी को इतना राइट नहीं होता है कि लड़कियों की, महिलाओं के अंतर्वस्त्रों से छेड़छाड़ की जाए। और उसके बाद आपने छात्राओं के कपड़े उतरवाए हैं, अंतर्वस्त्र, और अपना कैरियर बचाने के लिए छात्राएं बैठी हैं एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत रोई हैं। उनका जो मानसिक स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। हम महिला होने के नाते हम तो समझ ही सकते हैं कि उनकी क्या मानसिक स्थिति उस समय होगी। मानसिक स्थिति के बाद भी उन्होंने एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम के बाद में वे आई, उनको पहनने नहीं दिए गए कपड़े कि जाओ बाहर जाके पहनो। आप ये बताइए, ये कहाँ की सभ्यता है, ये कहाँ की संस्कृति है कि इस तरह से महिलाओं के साथ में या लड़कियों के साथ में हो रहा है। पिता के द्वारा रिपोर्ट की गई है, पिता के द्वारा सूचित किया गया है, तो उस पर आज तक कोई कार्रवाई, कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसी संदर्भ में मैंने एक हमारी माननीय महोदय, हमारी राष्ट्रपति महोदय जी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मैंने ये सब लिखा है कि कृपया आप इस पर ध्यान दें और जो उचित कार्रवाई हो वह आप कराएं। महिला को जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को जागरूक करने के लिए सबसे पहले तो मैं उनको सशक्त बनाने के लिए बोलूँगी, उनको आर्थिक मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक महिला आर्थिक मजबूत नहीं होगी वो कुछ नहीं कर पाएगी। थोड़ी सी मैं पुरुषों से निवेदन ये करूँगी कि महिलाओं को थोड़ा सा उनके मन को समझें, उनकी मनस्थिति को समझें, उनको जागरूक बनाएं, क्योंकि एक महिला एक पुरुष के बिना अधूरी होती है, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक महिला पार्वती का रूप है और पुरुष शिव का रूप है। अगर शिव और पार्वती एक हैं तो क्यों हम पति पत्नी क्यों नहीं एक हो सकते हैं? पति पत्नी अगर मिलकर काम करना चाहें तो वो एक होकर बहुत। ये प्रेस वार्ता जो है इनिशियली जो केरल में जो हमारी बहनों के साथ जो अभद्रता हुई है उसके लिए प्रेस वार्ता है, प्लस जो लव जिहाद का मुद्दा है उसके लिए प्रेस वार्ता है। जिस तरह से कि जो अन्य समुदाय के लोग हमारी हिंदू बहनों को बहला फुसला कर जो उनका शोषण कर रहे हैं, शादी के नाम पे उनको बुर्का पहनना हो या किसी भी अभद्रता के कारण, उस मुद्दे पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारी बहन जी आगरा से आई हुई हैं हम लोगों का मार्गदर्शन करने। मैं आशीष गोयल हूँ, डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स का जिलाध्यक्ष हूँ।